नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। ये कहानी है लाल साड़ी वाली औरत, पीपल के पेड़ की आत्मा की, जो सालों पहले हुई एक अन्याय की वजह से भटकती रही। कहते हैं जिसने भी उसके पास जाने की कोशिश की उसने डर और रहस्य का सामना किया। तो आज आप देखेंगे कि किस तरह एक मासूम लड़की की आत्मा न्याय के बिना सालों तक गांव में डर बनकर घूमती रही। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रातों की नींद उड़ाने वाली है। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में वह बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही उसका माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे से अक्सर अजीब सी औरत की हंसी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग तो वहां से गुजरने से भी कतराते थे। एक शाम जब अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, गांव का एक 12 साल का लड़का रवि अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसी रास्ते की तरफ निकल गया। उसके दोस्तों ने उसे बार बार टोका, अरे उधर मत जा, उधर लाल साड़ी वाली चुड़ैल रहती है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है, चुड़ैल फुड़ैल कुछ नहीं होती। धीरे धीरे वह पीपल के पेड़ के करीब चला गया। पेड़ के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दोस्तों ने दूर से आवाज दी, रवि वापस आ जा। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक हवा में से एक धीमी सी औरत की हंसी सुनाई दी। सारे बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन रवि वहीं ठिठक गया। उसने पेड़ के नीचे देखा, मिट्टी पर एक लाल साड़ी का कोना पड़ा हुआ था। उसने साड़ी का कपड़ा उठाया, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से एक औरत बाहर निकली। लंबा कद, बिखरे बाल और लाल साड़ी में लिपटा हुआ उसका पूरा शरीर। उसका चेहरा आधा साया में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। रवि चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। दोस्तों ने दूर से उसकी परछाई देखी, लेकिन जब वे हिम्मत करके वापस लौटे तो वहां सिर्फ लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। रवि कहीं नहीं था। गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लाल साड़ी वाली औरत फिर लौट आई है। लोग अब शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते। बच्चे तो खेलना भी छोड़ चुके थे। औरतें कुएं तक पानी लेने जाने से डरतीं। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, लाल साड़ी वाली औरत। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठे हुए। उनमें से एक बूढ़ा रामदयाल धीमी आवाज में बोला, मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है। वो इस गांव की नहीं है। उसकी परछाई उस पुरानी हवेली से जुड़ी हुई है। गांव के लोग चौंक गए। कौन सी हवेली? किसी ने पूछा। रामदयाल ने कांपती उंगली से दूर पहाड़ी की ओर इशारा किया। वही जहां सालों से कोई नहीं रहता, जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। कहते हैं कभी उस हवेली में एक दुल्हन आई थी और फिर कभी लौटकर नहीं गई। सन्नाटा छा गया। रात गहराती गई। उस रात गांव के 2 लड़के, शेखर और मोहन, जिज्ञासा में उस हवेली की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रास्ते भर उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती तो दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखने लगते। आखिरकार वे हवेली के टूटे फाटक तक पहुंच गए। फाटक अपने आप कर्र कर्र की आवाज करते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें भीतर आने का न्योता दिया हो। हवेली के आंगन में घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाते हुए निकल रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी होकर लटक रही थीं। मोहन ने डरते हुए कहा, शेखर चल वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन शेखर ने जवाब दिया, हमने जानना ही होगा कि इस लाल साड़ी वाली औरत का सच क्या है। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की छन छन सुनाई दी। दोनों की सांसें रुक गईं। मोहन ने कांपते स्वर में कहा, ये किसकी आवाज है? उससे पहले कि शेखर कुछ कहता, सीढ़ियों पर एक औरत का साया दिखा। लाल साड़ी में लिपटी, खुले बाल और हाथ में एक दिया। उसका चेहरा अब भी परछाई में छिपा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसके हर कदम के साथ पायल की आवाज और साफ होती जा रही थी। मोहन की हालत खराब हो चुकी थी। उसने शेखर का हाथ पकड़ा और चीखते हुए बोला,
ये वही है, लाल साड़ी वाली औरत। और जैसे ही औरत ने चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। शेखर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि हवेली के पास मोहन बेसुध पड़ा मिला, लेकिन शेखर का कहीं कोई पता नहीं था। अब गांव वाले समझ चुके थे कि लाल साड़ी वाली औरत का राज उसी हवेली में छुपा है। मोहन के होश में आते ही पूरा गांव उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने उसका सिर सहलाया, लेकिन जब उसने होश में आकर पहली बात कही तो सभी की रूह कांप गई। वो औरत सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाल साड़ी वाली औरत। गांव के लोग सन्न रह गए। मोहन ने टूटी फूटी आवाज में पूरी बात बताई। कैसे हवेली के भीतर एक औरत लाल साड़ी पहने उतरी थी, कैसे उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, और कैसे शेखर उसके सामने से गायब हो गया। गांव में अफवाहें और तेज फैलने लगीं। कोई कहता कि वह औरत चुड़ैल है, कोई कहता कि वह आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। इसी बीच गांव की बुजुर्ग औरत सुधा दाई ने सबको अपने आंगन में बुलाया। उसकी आंखों में गहरी समझ थी और आवाज में एक अजीब रहस्य छिपा था। सुधा दाई ने कहा, तुम सब लोग सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। ये कोई साधारण औरत नहीं है। ये उस हवेली की दुल्हन है जिसकी शादी के दिन ही उसकी मौत हो गई थी। सभी हक्के बक्के रह गए। किसी ने पूछा, मौत? शादी के दिन? लेकिन कैसे? सुधा दाई ने गहरी सांस ली और बोली, बहुत साल पहले इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह रहा करता था। वह इस गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। उसने अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए एक बड़े घराने से शादी तय की। दुल्हन दूर के गांव से आई थी, नर्म स्वभाव, मासूम चेहरा और लाल साड़ी में सजी हुई। पूरा गांव उस शादी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। सभी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सुधा दाई ने अपनी आवाज धीमी की। वो शादी अधूरी रह गई। कहते हैं कि दुल्हन को रात में किसी ने धोखे से मार दिया। उसका शव कभी किसी को नहीं मिला। लोग कहते हैं उसे उसी हवेली की दीवारों में चुनवा दिया गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस दिन से लेकर आज तक उसकी आत्मा भटक रही है, लाल साड़ी में, उसी रूप में जैसे वह अपनी शादी के दिन थी। और अब जो भी उस हवेली में जाता है वो लौटकर नहीं आता। सुधा दाई की बात सुनकर सबके चेहरे पर पसीना आ गया। मोहन रोते हुए बोला, शेखर को भी उसने ले लिया, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी गांव का एक नौजवान अजय आगे आया। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर ये सच है तो हमें उस दुल्हन की आत्मा को मुक्त करना होगा, नहीं तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले चौंक गए। तू पागल हो गया है अजय, उस हवेली में कोई नहीं जाता। अजय ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं जाऊंगा और इस रहस्य को खत्म करके ही लौटूंगा। सभी के दिलों में दहशत थी, लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते थे कि अजय जो कह रहा है वही सच है। और इस तरह हवेली के रहस्य को खोलने का रास्ता शुरू हुआ।